हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में पूरे के पूरे 30 प्रश्नों को जरूर देखना, ताकि ज़रूर देखना। इससे आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही करते हो। तो आओ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, माउस में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन ए 5 बटन, ऑप्शन बी 3 बटन, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 2 बटन, ऑप्शन डी 4 बटन। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, माउस में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन ए 5 बटन, ऑप्शन बी 3 बटन, ऑप्शन सी 2 बटन, ऑप्शन डी 4 बटन। तो दोस्तों, यहाँ पर माउस में जो होते हैं, नॉर्मली यहाँ पर ज्यादातर लोग करते क्या है, 2 बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चले जाते हैं और उनका प्रश्न यहाँ पर गलत हो जाता है। अगर आपने कभी भी माउस को यहाँ पर ध्यान से देखा होगा, तो माउस में कुल मिलाकर 3 बटन होते हैं। एक बटन लेफ्ट में होता है, एक बटन राइट में होता है, और एक बटन बीच में यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर स्क्रॉल बार होता है, जिसको हम देसी भाषा में पहिए भी कहते हैं। यानी कि एक बटन ये, एक बटन ये, और बीच का एक स्क्रॉल बार। इन तीनों को मिलाकर कुल मिलाकर माउस में 3 बटन होती हैं। तो जब भी आपके पास यहाँ पर कोई भी प्रश्न आए, माउस में कितने बटन होते हैं, तो आपको हमेशा 3 बटन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। मान लीजिए अगर प्रश्न में 3 बटन का ऑप्शन नहीं है, तब जाकर आप यहाँ पर 2 बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में कुल यहाँ पर 3 बटन होते हैं। अब देखते हैं हम आज का अपना दूसरा प्रश्न। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, माउस का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ड्रैग करना, ऑप्शन बी सिंगल क्लिक, ऑप्शन सी डबल क्लिक, ऑप्शन ऑप्शन सी डबल क्लिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर माउस का कार्य, माउस से हम लोग यहाँ पर ड्रैग भी करते हैं, माउस से हम लोग यहाँ पर सिंगल क्लिक भी करते हैं, माउस से हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक भी करते हैं, उपयुक्त सभी। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अब देखते हैं हम यहाँ पर सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी एमएस वर्ड, ऑप्शन सी फोटोशॉप, ऑप्शन डी विंडोज। यहाँ पर पहले हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हमारे सिस्टम को चलाते हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, उबंटू, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और यहाँ पर एक्सेल, वर्ड, फोटोशॉप, ये सब हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विंडोज। चलते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 5 प्रकार की, ऑप्शन सी 3 प्रकार की, ऑप्शन डी 4 प्रकार की। दोस्तों, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सवाल नंबर 5। कंप्यूटर में एक निबल कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 8 बिट्स, ऑप्शन बी 5 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन डी 10 बिट। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 बिट्स। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी केबी, ऑप्शन सी निबल, ऑप्शन डी बाइट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। सवाल नंबर 7। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में पाए जाते हैं?
ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी अमेरिका में। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में पाए जाते हैं? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका में। सवाल नंबर 8। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की सुविधा का कब शुरू किया गया था? 1995, 1955 में, 1990 में, 1997 में। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 1995। भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 में शुरू की गई थी। सवाल नंबर 9। ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए कोर्स कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट, कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स। यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये जिसको हम लोग शॉर्टकट में ट्रिपल सी बोलते हैं। आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। सवाल नंबर 10। इससे पहले यार अभी से इससे पहले दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अगला आने वाला कंप्यूटर क्विज या फिर कंप्यूटर का कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर आज का 10वां प्रश्न। कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन कौन सी होती है? अगर आप लोगों ने कभी भी कीबोर्ड को ध्यान से देखा होगा तो आप को कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन का नाम जरूर पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए शिफ्ट बटन, ऑप्शन बी इंटर बटन, ऑप्शन सी स्पेस बटन, ऑप्शन डी कंट्रोल बटन। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेस बटन। कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है, चाहे वह कीबोर्ड में हो या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड में हो। सवाल नंबर 11। CAD कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडवांस डिजाइन, ऑप्शन सी कोर्स एडवांस डिजाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सवाल नंबर 12। वर्तमान में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? वर्तमान में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 6, ऑप्शन डी 5। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। वर्तमान में कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां हैं। सवाल नंबर 13। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन डी किलोबाइट, ऑप्शन डी टेराबाइट, ऑप्शन डी गीगाबाइट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टेराबाइट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टीबी भी बोलते हैं। 1 टीबी, 2 टीबी और 1 टीबी में 1024 जीबी होती है। सवाल नंबर 14। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संगणक, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मशीन, ऑप्शन डी गणना करने वाला। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संगणक। फिर से चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। एक बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 4 बिट्स, ऑप्शन बी 1 निबल, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 2 केबी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 निबल। सवाल नंबर 16। 1 जीबी में कितने एमबी होती है? ऑप्शन ए 1000 एमबी, ऑप्शन बी 1024 एमबी, ऑप्शन सी 10,000 एमबी, ऑप्शन डी 500 एमबी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1024 एमबी। सवाल नंबर 17। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था?
1951 में, 1946 में, 1952 में, 1993 में। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1952 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 18, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये जरूर पता होना चाहिए। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन ए 104 से 106, ऑप्शन बी 100 से 200, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 120 से 200। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 104 से 106। सवाल नंबर 19, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पद्धति पर आधारित थी? ऑप्शन ए आईसी, ऑप्शन बी सर्किट बोर्ड, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। सवाल नंबर 20 देखते हैं। सब सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन ए ई एन आई सी ए सी एनिकैक, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 21, भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन ए परम कंप्यूटर, ऑप्शन बी डाइस कंप्यूटर, ऑप्शन सी सिद्धार्थ कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ कंप्यूटर। सवाल नंबर 22, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 23, इनमें से कौन हार्डवेयर है? ऑप्शन ए टैली, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी एक्सेल, ऑप्शन डी फोटोशॉप। इनमें से कौन हार्डवेयर है? हार्डवेयर वे होते हैं जिनको हम हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर हम टैली, एक्सेल और फोटोशॉप को हम हाथों से नहीं छू सकते हैं, तो यहाँ पर बचा क्या? मॉनिटर। मॉनिटर को हम लोग हाथों से छू सकते हैं और सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 24, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी प्रिंटर। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। तो बचा क्या यहाँ पर? कीबोर्ड। कीबोर्ड यहाँ पर हमारा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 25, कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस यू, अल्टर प्लस F4, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस जी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अल्टर प्लस F4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 26, माउस कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। माउस यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी डिवाइस आउटपुट है। आपको ये परिभाषा याद रखना है। वे सभी डिवाइस है जो डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को बाहर से अंदर ले जाती हैं, यहाँ पर इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे ए लिखना है, एम लिखना है, तो मैं कीबोर्ड या फिर माउस से कीबोर्ड से निर्देश दूंगा कि यहाँ पर तुम ए लिखो, तो यहाँ पर ये लिखेगा। यानी कि बाहर से हमारे डाटा को अंदर ले जा रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जैसे कि स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर। अब हम जो इनपुट देते हैं सीपीयू भी प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें बाहर आकर दिखाई देता है। यानी कि अंदर की चीजों को बाहर लाता है। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट, ये पीडीएफ है, अगर इसको हमें बाहर लाना है तो हम लोग यहाँ पर प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अंदर की चीजों को बाहर लाने वाली डिवाइसेज जितनी होती हैं, उनको हम लोग यहाँ पर
आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रिंटर भी अंदर की चीज़ों को बाहर ला रहा है और यहाँ पर स्पीकर भी अंदर की आवाज़ को बाहर ला रहा है। मॉनिटर भी अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको हमें बाहर स्क्रीन पर दिखा रहा है, यानी कि ये सब डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइस हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 27। इससे पहले जो भी भाई नए आए हैं आज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर दीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर दिए होंगे और साथ ही साथ अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। विश्व कंप्यूटर संरक्षता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर को, ऑप्शन बी 2 दिसंबर को, ऑप्शन सी 10 दिसंबर को, ऑप्शन डी 5 जून को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसको अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। विश्व कंप्यूटर संरक्षता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ और ये भी काफी यूजफुल क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल क्या है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि इन सभी चीजों जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो हमारी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यहाँ पर आपका एक्सेल जो है सॉफ्टवेयर है। सवाल नंबर 29 देखते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के, ऑप्शन डी 4 प्रकार के। दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला यहाँ पर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, उबंटू, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड, टैली, फोटोशॉप, ऑफिस, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। सीपीयू का भाग क्या है? ऑप्शन ए मॉनिटर, सीपीयू का भाग क्या है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि कंप्यूटर में गणना का काम करता है, यानी कि जो टेक्निकल विभाग होता है उसमें काम करता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट में बताना है इस 30 प्रश्नों की सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हैं और आपके कितने प्रश्न गलत थे और आप को कितने प्रश्न का आंसर पहले से पता था। और जो भी भाई नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कंप्यूटर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका वीडियो वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए।